students, welcome to साउथ सिटी PCMB और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। आज भाई एक अच्छे से वीडियो पे एक अच्छा लेक्चर लेकर के, एनिमेशन लेक्चर लेकर के, जैसे कि मैं हर बार कोशिश करता हूं आपके लिए कि आपको एनिमेटेड स्ट्रक्चर भी समझ में आए, अच्छे से मैकेनिज्म आपको समझ में आएगी। लेकिन भाई आपको मिलना कहां पर, हमें साउथ सिटी PCMB पे, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो जैसे सब्जेक्ट का फ्री लेक्चर दिया जाता है। वो भी एक ईयर लॉन्ग सीरीज है। ये नहीं कि हमारा साथ आपका केवल एक दो चैप्टर पे हो या एक दो टॉपिक पे हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे वीडियोस अवेलेबल है जहां पर सिर्फ केवल कुछ टॉपिक पे लेक्चर है, लेकिन अपने पास क्या है कि पूरे का पूरा चैप्टर हम लोग कंटेंट पूरा खत्म करेंगे। तो भाई आपके लिए अगर इतना हम कुछ करते हैं, हमारा चैनल कुछ करता है, तो आपको थोड़ा सा बस केवल एक एफर्ट करना है। एफर्ट ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अच्छा लगे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, आज हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक लेक्चर जिसपे हम मैकेनिज्म ऑफ हार्ट जानेंगे, यानी हार्ट हमारा कैसे काम करता है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम अपने जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए एक रिवीजन करा देते हैं, जिससे कि उनको क्लियर हो जाए कि हमने लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था। बेहद जरूरी है ये लेक्चर उनके लिए। क्योंकि तो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, हमने अभी तक अपना जो चैप्टर समझा था वो चैप्टर था हमारा हार्ट पे। सबसे पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट को समझा, देन हमने ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में जाना, और दोस्तों लास्ट जो लेक्चर था हमारा, वो लेक्चर हमारा हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे बेस्ड था। आज हमें जो समझना है फ्रेंड्स, वो समझना है हमें अपने हार्ट के मैकेनिज्म को, कि आखिर हमारा हार्ट कैसे मैकेनिज्म करता है, कैसे फंक्शन करता है। इसके लिए आपको हमारा लास्ट लेक्चर देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर पे हमने हार्ट की एनाटॉमी को डिस्क्राइब किया है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी आपको मिलेगा और इंटरनल स्ट्रक्चर भी आपको मिलेगा हमारे उस चैप्टर में। तो आज हम जब हार्ट की मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो जहां पर हमारा ब्लू ब्लड दिखाई पड़ेगा, आप समझ जाएंगे पहली बात थी वो डीऑक्सीजनेटेड चीज है। सेकेंड थिंग, जब हम ब्लू वाले से गुजरेंगे तो हम जहां हमारा रेड ब्लड वेसल्स होंगे वहां पर वो रेड कलर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये दो चीजें देखना है। अभी मैं इसको बैक करूंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, अभी तो एक आपको प्रीव्यू दे रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले बात करें अगर हम, तो हार्ट को स्टार्टिंग में लेके आते हैं, ये कैपिलरीज है, वो साइट है जहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। अब देखिए 5 क्वार्टर्स ऑफ ब्लड एवरी मिनट, इतनी बीट्स पर डे, यानी अगर हम देखें तो हमारी जो हार्ट बीट चल रही है बेसिकली वो 70 से 72 पर मिनट चलती है। अब देखिए ये जो आप ब्लड वेसल्स देख रहे हैं, ये हमारी वेन्स हैं, वेना कावा है, जो हमारे हार्ट के सुपीरियर पार्ट, या हम कह दें राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आते हैं। तो पहले बात यहां देखने वाली है कि जो ये पार्ट आप देख रहे हैं हार्ट का, ये पार्ट ये हमारा है राइट ऑरिकल। ये फिर से मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, बेसिकली मैं इसको पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी जो नए लोग जुड़े हैं हमसे वो देखें और जुड़े आगे चल करके। ये राइट ऑरिकल है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, राइट साइड आपका ये पड़ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल। आप जो साइड में देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये हमारे लंग्स हैं, और अच्छे से आप जानते हैं कि लंग्स का फंक्शन होता है हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करना। जैसे हमारा ब्लड कहीं पर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, वो हमारा ब्लड का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। आप ये जो पाइप देख रहे हैं ये हमारी वेना कावा है। अब ये बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजन ब्लड लेकर के आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंफीरियर वेना कावा। ये बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजन ब्लड लेकर के आ रहे हैं, तो ये हो गए सुपीरियर वेना कावा। तो बॉडी का जो लोअर पार्ट है वहां से डीऑक्सीजन ब्लड को लाया जा रहा है, बॉडी के अपर पार्ट से भी डीऑक्सीजन ब्लड को लाया जाएगा। तो ये हमारे काम कौन कर रहे हैं, वेना कावा कर रहे हैं। अब लेफ्ट ऑरिकल पे अगर आ जाए, तो लेफ्ट ऑरिकल पे हमारा एक ब्लड वेसल्स ओपन हो रहा है, जो कहां से आ रहा है, हमारे लंग्स से होकर के आ रहा है। यहां पे देखिए पाइप जुड़ रहा है,
ये जो पाइप है इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन। भले ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रहा है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रहा है लेफ्ट ऑरिकल पे, लेकिन नाम देंगे पल्मोनरी वेन। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी जो वेन होती है, वेन की डिफिनेशन है, यूनिवर्सल डिफिनेशन है वेन की, कि ये कैरी करता है ब्लड को फ्रॉम बॉडी टुवर्ड्स हार्ट, यानी ब्लड को बॉडी से लेकर आ रहा, लंग से लेकर आ रहा हार्ट की तरफ। इसलिए लंग का दूसरा नाम पल्मोन्स होता है, तो उससे जुड़ा पल्मोनरी, और नाम क्या दे दिया? वेन, तो बन गया पल्मोनरी वेन। लेफ्ट वेंट्रिकल पे आ जाइए। अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल्स जाएंगे, ये देखिए, और इस बड़ी ब्लड लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स है, लार्जेस्ट आर्टरी है, इसका नाम होता है बेटा एओर्टा। इसका नाम है एओर्टा, जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पूरे बॉडी पे सर्कुलेट करेगा। इसी जगह हमारे राइट वेंट्रिकल से देखिए जो ब्लड वेसल्स निकल रहा है, देखिए कहां जा रहा है? ये जा रहा है देखिए लंग्स में। इसको नाम देंगे हम लोग पल्मोनरी, पी फॉर पल्मोनरी। और जब भी हार्ट से कोई ब्लड लेके निकले, भले वो ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड, आप उसे नाम देंगे आर्टरी, तो बन जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। अब आप सारे ब्लड वेसल्स के नाम जान चुके हैं, कौन सा पाइप किस जगह पे, क्लियर? अब हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फोकस करिएगा, ठीक है? तो हमारे 4 चैम्बर हो गए हार्ट के, और 4 चैम्बर्स में कहां-कहां पे कौन-कौन सा ब्लड वेसल्स आ रहा है और जा रहा है, ये भी आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं लेक्चर पे। तो आप इससे पॉज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज़ अभी जब मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा तो ये नेम्स मुझे इरेज करने पड़ेंगे, क्लियर? तो आप देख लीजिए अच्छे से। ओके, अब मैं इसको इरेज करता हूं। काफी अच्छा एनिमेशन है, जिसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी कि ब्लड किस जगह से कहां पे जा रहा है। आपको दिमाग इतना रखना है, जहां पर स्ट्रक्चर में, जहां पर लेक्चर में ब्लू कलर अपीयरेंस आ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि वो प्लेस हमारा क्या है, वो हमारी है वेन्स वाला, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जहां पर रेड कलर अपीयर होगा वो होगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए देखते हैं। ब्लड अच्छा खासा आया यहां पर हमारे राइट एट्रियम है, जैसा कि मैंने नाम बताया, राइट एट्रियम है, नीचे राइट वेंट्रिकल है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल है यहां पर, क्लियर? आगे चलिए, देखिए ब्लड निकला, और ब्लड हमारा कहां जा रहा है? आप देख रहे हैं अच्छा खासा ब्लड ने मूवमेंट किया। हमारा ब्लड वेंट्रिकल से इधर निकल रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहां पहुंचा? लंग्स पे। आप देख लंग्स में जा रहा है, अभी ब्लू कलर का दिख रहा है, अपीयरेंस दे रहा है, क्यों? हालांकि डार्क रेड कलर का होता है, लेकिन ये ब्लू अपीयरेंस दे रहा है लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण। जब ये ब्लू कलर हो रहा है, इसका मतलब अभी ये डीऑक्सीजनेटेड है। लेकिन देखिए धीरे-धीरे जैसे ये लंग्स में पहुंचा, जैसे ये लंग्स में पहुंचा, आप देखेंगे इसका कलर कैसा हो रहा है, देखिए रेड हो रहा है। मींस इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अच्छा खासा आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच चुका है। और देखिए हमारे ब्लड पल्मोनरी, देखिए मैंने बोला था ये क्या था, ये हमारा पार्ट था पल्मोनरी वेन। देखिए एक तरफ राइट पल्मोनरी वेन, उधर से लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और दोनों पल्मोनरी वेन से हमारा ब्लड कहां फिल हो रहा है? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आएगा तो लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। देखिए मैकेनिज्म को आगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो गया, नाम दे दिया लेफ्ट एट्रियम, और नीचे क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी हमारे लेफ्ट साइड में, हार्ट का लेफ्ट साइड जो है, उस लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच चुका है। अब आगे देखना क्या करते हैं। वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, हमारा तुरंत लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, आप देखेंगे झटके के साथ ब्लड हमारा कहां चला गया? हमारे एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में देखिए चला गया। सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया गया एओर्टा के थ्रू। काफी अच्छा मैकेनिज्म है हार्ट का। हमारे लगता है कोई बल्ब जल या बुझ रहा हो, ऐसा मैकेनिज्म है। जब ऐसी कंडीशन आपको मिलती है, जब ऐसी कंडीशन आपको मिल जाए कि जहां पर आप देखेंगे वॉल्व ये क्या है? वॉल्व। देखिए वॉल्व ओपन हो गया, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि जो वॉल्व है हमारे, ये वॉल्व क्या होगा? देखिए ओपन होगा। आपको अच्छे से पता है कि जब ऑरिकल सिस्टोल करेगा, ऑरिकल अभी आपने वेंट्रिकल को सिस्टोल करते हुए देखा, अब जब ऑरिकल सिस्टोल करेगा तो ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लू है। राइट ऑरिकल का भरा हुआ ब्लड
राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो बेटा इस जगह लगा हुआ जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाता है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो गया, ओपन हो गया और ऊपर का ब्लड कहां चला आया, वेंट्रिकल्स में चला आया। क्लियर। और इधर देखिए मिट्रल वॉल्व है, इसी को हम दूसरा नाम देते हैं बाई कस्पिड वॉल्व। दो वाल्व होते हैं, राइट ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर पर और लेफ्ट ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर पर। राइट ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर में ट्राइकस्पिड वॉल्व है, 3 वॉल्व लगे होते हैं। इधर हमारा मिट्रल वॉल्व है, ऐसे को हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये जो वॉल्व है जब ऑरिकल सिस्टोल होता है तो हमारे वॉल्व ओपन हो गए और ऑरिकल में भरा हुआ ब्लड कहां चला गया, वेंट्रिकल में चला गया। समझ में आ रही है बातें। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके पल्मोनरी वॉल्व है, एओर्टिक वॉल्व है, एओर्टा है। अब देखिए बीट चल रही है, सीन थोड़ा आगे बढ़ेगा और हम जाएंगे आगे के। पहले मैं इरेज कर दूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखिए कैसे सिस्टोल कर रहा है, वॉल्व ओपन हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। अब क्लियर इसमें इमेज देखिए, सिस्टोल वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, ये देखिए कैसे ब्लड पंप किया गया वेंट्रिकल के थ्रू। तो हमारा जो हार्ट है, बेसिकली हार्ट हमारा दो मैकेनिज्म को यूज करता है, एक सिकुड़ना, दूसरा फैलना। सिकुड़ने को हम बोलेंगे यानी कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलेंगे सिस्टोल और फैलने को बोलेंगे डायस्टोल। सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, ये मैकेनिज्म चलती है। अभी थ्योरी पार्ट में दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं दिमाग में आप पे डाल देना चाहता हूं कि आखिर मैकेनिज्म है क्या। आपके सामने वो मैकेनिज्म होते हुए दिखाई पड़ेगा तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं सिस्टोल और डायस्टोल कंडीशन को आगे बढ़ाते हुए क्या बोल रहे हैं। देखिए ये देखिए ब्लड भरा कहां पर, यानी मतलब सिस्टोल हुआ क्या, ऑरिकल सिस्टोल हुआ। ऑरिकल सिस्टोल, अब देखिए वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, ऑरिकल सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है और एक जॉइंट डायस्टोल मार के दोनों। अब देखिए अगर एक्सटर्नली देखें तो हार्ट ऐसे बीट करता है हमारा एक्सटर्नली, और ऐसे लाइट भी करता है। मैंने देखा हुआ फ्रॉक का जब मैंने हार्ट कट किया था तो ऐसे ही लाइट अपीयरेंस देती है। हमारा हार्ट काफी अच्छे से बीट कर रहा है, देखिए हार्ट हमारा। अब देखिए ये एक पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये है क्या। आखिर हमारे हार्ट को ये सिस्टोल और डायस्टोल करने के लिए कौन बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे हार्ट को सिस्टोल और डायस्टोल करने के लिए कौन बताता है। बिकॉज हमारा हार्ट हमारे ब्रेन के कंट्रोल में तो है, लेकिन अगर ब्रेन हमारा हार्ट बीट दे रहा है तो ये गलत बात है। हमारे हार्ट के पास खुद एक छोटी सी चिप लगी हुई है। चिप का मतलब एक छोटा सा न्यूरॉन्स का एक नोड है जो हार्ट को धड़कना सिखाता है, हार्ट को बताता है कि आपको पर मिनट अप्रोक्सीमेटली 70 to 72 अकॉर्डिंग टू एज आपको इतनी बार हार्ट बीट होनी है। क्या है, देखिए सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो इस जगह पे देख रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर क्लियर, इसे बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। मैं बात कर रहा हूं हार्ट में कैसे, यानी हाउ हार्ट generate impulses। हार्ट में कैसे इंपल्स जनरेट होता है ये हमें जानना है आज के लेक्चर में। स्टार्टिंग मैकेनिज्म हमने देखी जहां पर ऑरिकल सिस्टोल करता है, देन वेंट्रिकल डायस्टोलिक कंडीशन पे, देन वेंट्रिकल सिस्टोल, एक जॉइंट डायस्टोल। 3 सिस्टोलिक मैकेनिज्म चलते हैं। क्या मैकेनिज्म चलते हैं, पहला मैकेनिज्म जब हार्ट बीट चलती है तो फर्स्ट थिंग होगी सिस्टोल डायस्टोल
सिस्टोल, डायस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। पॉइंट, जब ऑरिकल हमारा सिस्टोल करता है, ऑरिकल जब सिस्टोलिक कंडीशन पे होता है तो ये देता है टाइम अप्रॉक्सीमेटली 0.1 सेकेंड। जब हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो 0.3 सेकेंड देता है और जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड पे होता है। यानी ओवरऑल जाकर के 0.8 सेकेंड पे हमारी एक हार्ट साइकिल पूरी होती है। तो पहले ऑरिकल सिस्टोल करेगा, देन वेंट्रिकल डायस्टोलिक कंडीशन पे, देन वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो ब्लड बाहर निकलेगा और दोनों एक साथ जॉइंट डायस्टोल करते हैं। मिली सेकेंड्स का स्क्रीन चल रहा होता है। तो आप कभी ये मत समझिए कि हार्ट इकट्ठा पूरी तरीके से दब रहा है, नहीं, हार्ट के अलग अलग चैम्बर अलग अलग तरीके से बीट कर रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। तो साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड हमारे राइट ऑरिकल में पाई जाने वाली है, जहां से हमारा इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा ओपन होता है, उस जगह पे एक छोटी सी नोड होती है, न्यूरॉन्स की गांठ जैसी स्ट्रक्चर होती है। अभी इसकी ओरिजिनल पिक मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे नोड सब मैंने आप कंटेंट तैयार करके रखा हुआ है कि आप ओरिजिनल चीजों को देखें। सिर्फ बुक में जो एक फ्लो चार्ट है, बुक में एक इमेजिनरी डायग्राम है, उस पे नहीं, हम आपको ओरिजिनल दिखाएंगे ऐसे नोड दिखता कैसे है। ये ऐसा नोड सेंसेशन जनरेट करता है और करंट सप्लाई करके भेजता है एवी नोड को। एवी नोड, ये एवी नोड है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। एग्जाम में एब्रिविएशन आ जाता है, क्या है एसए नोड और क्या है एवी नोड। तो 10th के एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बात ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड क्या है। तो आप देख रहे हैं जो हमारा ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, इस सेप्टम पे एक नोड पाया जा रहा है, जो यानी पहले साइनोएट्रियल नोड ने करंट सप्लाई किया और वो करंट सप्लाई करके पहुंचाया गया एवी नोड पे। एवी नोड इस पूरे करंट को हमारे हार्ट पे फैला देता है, जो फैला रहे न्यूरॉन उसे बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर, ये पुरकिंजे फाइबर से पूरे हार्ट को धड़कने का इंपल्स दिया जाता है। यानी अगर देखें तो जनरेट करना जो इंपल्स हमारे हार्ट में जो इंपल्स को जनरेट किया जा रहा है, उसके लिए 3 रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट एसए नोड, सेकंड ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, थर्ड है बंडल ऑफ हिस। ये एवी नोड से निकलते हैं, ये जो निकल रहा है बंडल ऑफ हिस है, बंडल ऑफ हिस। और फोर्थ पॉइंट पे अगर आ जाए तो पुरकिंजे फाइबर। ये 4 सिस्टम है जो हमारे हार्ट को बीट करने के लिए बताते हैं कि हाँ भाई तुम धड़को। अब एक बोर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन से पूछता है, आपसे कहेगा हार्ट का पेस मेकर किसे कहते हैं। एक्चुअली पेस मेकर तो एक आर्टिफिशियल डिवाइस होती है जो आपके ऐसे नोड के खराब हो जाने के बाद डॉक्टर आपके यहाँ पर एक फिट कर देते हैं चिप। कई साल की बैटरी बैकअप होता है इसमें, जो इंपल्स को जनरेट करता है। तो साइनोएट्रियल नोड को ही पेस मेकर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही हमारा पेस का मतलब यहाँ पर क्या है, इंपल्स जनरेट करना, यानी पेस मेकर इंपल्स बनाने वाला। यहाँ पर हमने क्या बोला, पेस मेकर, ये इंपल्स जनरेट करता है, पेस बनाता है। क्लियर? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनेगा कि पेस मेकर क्या होता है। तो पेस मेकर बता लें क्या है, ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हैं। चलिए आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूंगा जिससे कि हमें आगे की मैकेनिज्म समझने का मौका मिले और अच्छे से समझा जाए इस मैकेनिज्म को। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो काफी अच्छे से मैकेनिज्म समझ आएंगे, ओरिजिनल जब चीज को चलती है हमारे सामने तो हम एक अच्छा इमेजिन कर पाते हैं कि हाँ हार्ट रियल में कैसा बीट करता होगा। और जब तक वो बुक में छिपा हुआ है वो मजा नहीं आती है, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो सेलेक्ट किया कि आपको दिखाऊं, आपके साथ डिस्कस करूं हार्ट के मैकेनिज्म को, कैसे मेहनत करता है हमारा हार्ट हमारे लिए। आगे चलते हैं।
इम्पल्स जनरेट होते हुए ऐसे नोड से बंडल ऑफ से पुरकिंजे फाइबर, अच्छा खासा हार्ट बीट, ऐसे नोड पुरकिंजे फाइबर, और इस तरीके से हमारा हार्ट मैकेनिज्म करता रहता है, काफी अच्छे से धड़कता रहता है हमारा हार्ट, जिससे हम भी धड़कते रहते हैं और हम भी क्या है बीट करते रहते हैं। तो ये तो हमारा एनिमेशन रहा आपके लिए। अब आते हैं थ्योरी पार्ट पे, जहां पर कि आप अपने नोट्स को बना सकें। अब डायग्रामेटिक आगे बात करें तो आपने भी जो जो चीजें मैंने बताई आपको ध्यान से अगर आप देखेंगे, सुपीरियर वेना कावा वही है, इंफीरियर वेना कावा बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना है इनका बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आना है। सबसे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि चैम्बर्स को देख लीजिए, फिर चैम्बर्स में तो सबसे बड़ा मंत्र है कि चैम्बर्स में कौन सा ब्लड वेसल्स इंटर कर रहा है और कौन सी ब्लड वेसल बाहर निकल रही है, इस पे फोकस करें। कौन सा ब्लड वेसल आ रहा है, कौन सा ब्लड वेसल निकल रहा है, इस पे फोकस करना है आपको। देखिए ऑरिकल, वेंट्रिकल, सुपीरियर वेना कावा एंटर मार रहे हैं, इधर इंफीरियर वेना कावा एंटर मार रही है, वही सारी चीज जो मैंने मैकेनिज्म में बताया, सारे नाम वही। यहाँ मिट्रल वाल्व है, कैसे ब्लड आ रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, सारी चीज। चलिए थ्योरी पे आ जाते हैं कि अगर हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट करें, यानी यहीं पर मैं बोलता हूं मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट पे चलें तो सबसे पहले बात करते हैं द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलर वॉल ऑफ द हार्ट चैम्बर्स कॉल्ड मायोकार्डियम जनरेट द फोर्स पंप ब्लड। हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं वो फोर्स कर रही हैं ब्लड को पंप करने के लिए। द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, सिस्टोल एंड डायस्टोल। जैसा कि मैंने लेक्चर में बोला कि दो फेज करता है, या तो सिकुड़ेगा या तो फैलेगा। तो जो सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सिस्टोल हो जाएगा, और जब फैलेगा तो डायस्टोल। यार आपने देखा होगा बच्चों को दवा पिलाने वाली हमारे पास ड्रॉपर आता है, क्लियर। उस ड्रॉपर को आप क्या करते हैं, जब मेडिसिन लेनी होती है तो आप ड्रॉपर को दबा करके देन आप डिप करते हैं मेडिसिन, यही करते हैं ना, दबाने के बाद डिप करते हैं मेडिसिन में। और जैसे ही आप ड्रॉपर को छोड़ते हैं, ड्रॉपर एयर सक करता है और दवा उसके अंदर आ गई, यानी जो दवा अंदर कब आई, जब वो ड्रॉपर फैला। फैलना क्या था, डायस्टोल। तो जैसे ही डायस्टोल हुआ, मेडिसिन अंदर। अब आप जब बच्चे को दवा पिला रहे हैं तो आपने क्या किया, उस ड्रॉपर को पिक किया, जैसे दबाया यानी सिस्टोल किया, सिस्टोल किया तो ब्लड बाहर। यही हार्ट कर रहा है, सिस्टोल होगा तो ब्लड को पंप करेगा, सिस्टोल है तो ब्लड को पंप करना है, चाहे वो ऑरिकल चाहे वेंट्रिकल। और अगर डायस्टोल कर रहा है तो फिर ये ब्लड को सक करेगा, यानी एब्जॉर्ब करेगा, खींचेगा। दो चीज। Then blood is pumped from the chamber during the contraction phase. The heart chambers are filled with blood during relaxation phase. अब देखिए रिलैक्सेशन, ये थ्योरी पार्ट है, जितना मैंने आपको बता दिया उसका ये थ्योरी पार्ट है। कैसे कवर करना है, देखिए रिलैक्सेशन फेज। क्या कह रहा है रिलैक्सेशन फेज, ब्लड flows from the atria into the ventricles passively via open atrioventricular valves, यानी bicuspid और tricuspid की बात कर रहा है। The atrial systole, contraction of atria pumps the rest of the blood into the ventricle। जब auricular systole करता है तो blood ventricles में भरेगा। राइट साइड है तो राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड है तो उधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर कहता है the ventricular systole। अब जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो जो ब्लड है वो बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये देखिए वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तीन फेज आपके लिए बड़े मायने रखते हैं, जैसे कि मैंने बोला, पहला हमारा एट्रिया यानी ऑरिकुलर सिस्टोल हुआ, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, और बेटा फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल करता है तो वेंट्रिकल भर लेता है ब्लड। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, यानी यहाँ पर हार्ट की मैकेनिज्म को फिनिश करने के बाद अब बात करें कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो देखते हैं। पहले आपको ऐसे नोट से मिला दूं, ये देखिए ये हार्ट का एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर है जो हार्ट को काटा गया है। एक ट्रांसफर सेक्शन में दिखाया जा रहा है हार्ट को, कि हार्ट को जब काटा जाएगा, देखिए आप सबसे पहले देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है, देखिए लोअर पार्ट ये वेंट्रिकल पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये वेंट्रिकल्स ओरिजिनल हार्ट का है इंटरनल स्ट्रक्चर, ये वेंट्रिकल है। और ये जो अबव पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट, ये हमारा आ जाएगा क्या, ऑरिकल। ये हमारा ऑरिकल हो गया। तो राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल काफी मस्कुलर होता है क्योंकि ब्लड को एओर्टा के थ्रू पंप करना होता है, काफी तेज ब्लड होता है जो बॉडी के बाहर आपको मतलब हार्ट के बाहर लेके जाना है।
तो ये 2 चैम्बर्स हैं। अब देखिए, अब ये जो आपका राइट ऑरिकल था, इस राइट ऑरिकल के पास देखिए हल्का सा नोड लाइक स्ट्रक्चर पाया था, ये नोड लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा एवी नोड है। देखिए कैसे हार्ट के सेल्स दिखाई पड़ रहे हैं, कैसे मसल्स दिख रहे हैं। ये देखिए मस्कुलर वाल है जिससे कारण हमारा हार्ट बीट जनरेट करता है, और ये वो एवी नोड है जहाँ से क्या हो रहा है, इम्पल्स जनरेट हो रहा है 70 से 72 बार के लिए पर मिनट एक एडल्ट पर्सन में। बाकी बूढ़ों में और बच्चों में ये रेट डिफरेंट होती है। तो ये एवी नोड आपके लिए ओरिजिनल मैंने रखा है इसलिए कि आप देख सके नहीं हाँ ओरिजिनल चीज कहाँ है। क्लियर? अब ऐसे नोड का ये आपका थ्योरी पार्ट था कि अगर आपको थ्योरी नोट करनी है तो आपके लिए थ्योरी पार्ट यहाँ मौजूद है। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्ट आपका रिसीव सारी चीजें वो है, देखिए द साइनोएट्रियल नोड, ये है साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड है, ऐसे नोड है, इसे क्या बोलते हैं, पेसमेकर। ये मैंने आपके लिए इसलिए रखा क्योंकि आपको थ्योरी भी चाहिए होती है, केवल लेक्चर से काम नहीं चलेगा, और इसलिए मैं एक स्पेशलिटी बताता हूँ अपने इस लेक्चर पे साउथ सिटी चैनल पे कि आपको यहाँ पे नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स के लिए भटकना नहीं, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक उठाया बस एक्सप्लेन कर दिया खत्म किया, नहीं, आपको यहाँ पर नोट्स भी मिलेंगे। देन आपको जैसे मैंने बोला द ऐसे नोड इनिशिएट अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75 इलेक्ट्रिकल इंपल्स ईच मिनट विथ वेरिएशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एज एंड जनरल हेल्थ। एज और आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग ये वेरिएंट करेगा, बढ़ भी सकता है 75 से, घट भी सकता है। हम बात कर रहे थे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पे। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पे आपको लेके चलता हूँ। देखिए आप एक डायग्राम देख रहे हैं, बोर्ड ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ऐसा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड आपसे पूछेगा। चलिए देखते क्या है। आप सबसे पहले देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये राइट अपर पार्ट जो भी है क्या है, एट्रियम है, ऑरिकल, लोअर पार्ट वेंट्रिकल है। ध्यान से समझिएगा जरा, अभी अच्छे समझ में आ जाएगा आपको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। आप देख रहे हैं कि अगर हमारा राइट एट्रियम सिस्टोल कर रहा है, क्या कर रहा है, सिस्टोल, क्योंकि वॉल्व ओपन दिख रहे हैं, एरो का मतलब वॉल्व ओपन हो गया, ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा है। देखिए राइट एट्रियम में जो ब्लड था हमारा वो राइट वेंट्रिकल में आ गया। तो मैं कलर भी लेता हूँ ब्लड के हिसाब से, आपको और अच्छे समझ में आ जाए। राइट एट्रियम में हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पर हमारा डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड होता है। ये डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड कहाँ गया, हमारे राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड फिल है। सेम इसी जगह पर हम लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजेनेटेड ब्लड होता है, और ये ब्लड कहाँ आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्यों, ऑरिकल सिस्टोल हुआ। जब ऑरिकल सिस्टोल हुआ है तो ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया, इसे पूरा ऑरिकुलर सिस्टोल, पहला फेज। अब सेकंड फेज, अब बारी आई वेंट्रिकल की सिस्टोल करने की। अब जब बारी आई वेंट्रिकल की सिस्टोल करने की तो भाई देखो राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहीं ना कहीं जाएगा, क्योंकि वॉल्व तो बंद हो जाते हैं, तो ये ब्लड जाएगा कहाँ, तो ये ब्लड देखे जा रहा है कहाँ से, ये जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ हमारे लंग्स में। जैसा कि मैंने पहला वीडियो में ही आपको दिखाया था एनिमेशन में कि कैसे ब्लड लंग्स में जा रहा है और लंग्स में पहुंचा हुआ ब्लड धीरे धीरे ऑक्सीडेटेड हो रहा है। तो हमारा जो राइट वेंट्रिकल में भरा हुआ डीऑक्सीडेटेड ब्लड था वो निकला और कहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया लंग्स में। क्लियर? अच्छा, सेम टाइम लेफ्ट, क्योंकि दोनों साथ में स्टोर कर रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ जाएगा भाई, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है ये ब्लड पहुंचा कहाँ पर, एओर्टा, और एओर्टा के थ्रू आपके बॉडी ऑर्गन्स पे पहुंचा, यहाँ से लंग्स पे पहुंचा, इधर से हमारा एओर्टा के थ्रू बॉडी में पहुंच गया ब्लड। आपको पता है अच्छे से बॉडी के पास गुजर रहा था, बॉडी की डिमांड थी ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन वाला सारा ऑक्सीजन यहाँ से डिसॉल्व हो गया। अब जब ब्लड इस बॉडी के स्ट्रक्चर, बॉडी मतलब लीवर हो सकता है, इंटेस्टाइन हो सकती है, किडनी हो सकती है, अब जब ये ब्लड यहाँ से गुजरा तो ब्लड फिर से आ गया अपने रियल कलर में, यानी फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू फिर से पहुंच गया राइट एट्रियम, वेना कावा के थ्रू फिर से पहुंच गया राइट एट्रियम में। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ से वेना कावा फिर पहुंच गया, फिर से देखिए चलेगा, नीचे आएगा। अब देखिए सेम टाइम इधर लंग्स में डीऑक्सीडेटेड ब्लड पहुंचा था, और ये ब्लड जैसे लंग्स के पास पहुंचा, लंग्स ने इस ब्लड में मिला दिया ऑक्सीजन, और जब लंग्स ने मिला दिया ऑक्सीजन तो ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, और ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पहुंचा, हमारे लेफ्ट एट्रियम में। एक कार्डियक साइकिल पूरी हो जाती है। ऑरिकल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल डायस्टोलिक कंडीशन पे है, वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, ब्लड बाहर पंप होगा, फिर से ऑरिकल डायस्टोल, ये साइकिल चलती रहती है और इसी को हार्ट साइकिल कहते हैं।
या कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब आप देख रहे हैं बेटा कि जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर रहा है दो डायरेक्शन में। हमारा जो ब्लड है वो दो डायरेक्शन में सर्कुलेट कर रहा है, एक हार्ट से लंग्स की तरफ, वापस लंग्स के हार्ट कोई बीच में नहीं है। हार्ट से ब्लड निकला लंग्स में, लंग्स से वापस कहाँ गया, हार्ट में। तो जब ये सर्कुलेशन जा रही है इसको हम नाम देते हैं बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको नाम देंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्यों? हार्ट से लंग्स पर गया, लंग्स से वापस हार्ट गया। अब देखिए दूसरा सर्कुलेशन, हार्ट से ब्लड निकला बॉडी पे गया और बॉडी से वापस हार्ट पे आया, कोई बीच में नहीं, लंग्स बीच में नहीं है। हार्ट से ब्लड बॉडी पे, बॉडी से वापस हार्ट पे। इसको हमने नाम दिया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आप अच्छे से देख रहे हैं कि सर्कुलेशन के दो हमें पाथवे दिख रहे हैं। एक पाथवे हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, दूसरा पाथवे हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट। यानी ये दो पाथवे दिख रहे हैं तो दोनों के अलग अलग नाम रख दिए। एक को बोला हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरे को बोला सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दो ये जो रास्ते हैं सर्कुलेशन के, इसी को हमने बोला डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे तैयार करेंगे इस टॉपिक। अब जब हम पूरी तरीके से सर्कुलेशन को समझ लेते हैं तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो बड़ी कॉमन सी चीज है ब्लड प्रेशर, लेकिन मैंने रख दिया आपके लिए जिससे आप आसानी से पढ़ सकें। देखिए ब्लड प्रेशर है क्या चीज। तो कुछ स्पेशल पॉइंट है जरा उसमें फोकस करेंगे। क्या फोकस करें? पहला कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। जब ब्लड बह रहा है आर्टरीज पे प्रेशर डाल रहा है, इस प्रेशर को हमने ब्लड प्रेशर बोला। एक नॉर्मल पर्सन का अगर हम बात करें तो नॉर्मल पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मली अराउंड 120/80 mmHg। लेकिन कभी कभी घटना घटती क्या है, अब ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 120, अब ब्लड प्रेशर आपका 120 से ग्रेटर देन हो गया। ग्रेटर का मतलब कितना पहुंच जाए, मान लीजिए पहुंच जाए 140/90। अब ये जो कंडीशन होती है, कंडीशन हाइपरटेंशन की होती है, यानी काफी ज्यादा बीपी बढ़ गया है। जब ज्यादा बीपी बढ़ गया तो एक बीमारी हो गई समझ लो हाइपरटेंशन की, तो इससे काफी नुकसान होता है। ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाती है, छोटी छोटी कैपिलरीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये ब्लड प्रेशर याद कर लीजिएगा मिनिमम क्या होता है, और जब हाई हो गया तो हाइपरटेंशन क्या चीज होती है। हार्ट से जुड़ी हुई आपको कुछ बीमारियों के बारे में बता दीजिए कि हमारी बुक सिखाती है कौन कौन डिसीज है। तो मैं बात करता हूँ दो डिसीज। सबसे पहली डिसीज चाहता हूँ जो कि हमारे सिलेबस में दिया है, एंजाइना पेक्टोरिस। हमारी डिसीज है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस ये है क्या? एंजाइना पेक्टोरिस सबसे पहला सिम्टम क्या होगा कि चेस्ट पेन होगा कॉजिंग इनसफिशिएंट ब्लड ऑफ टू द हार्ट। हार्ट के पास खुद को भी हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, उसको भी धड़कने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। लेकिन किसी कारण से बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण, खराब कोलेस्ट्रॉल आप खा रहे हैं, उस कोलेस्ट्रॉल का कारण क्या हो गया, आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसमें प्लग जम गया। क्या? किसका? बैड कोलेस्ट्रॉल का। अब जब कोलेस्ट्रॉल वाला खून जम गया है तो आपके हार्ट पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी में। और इस ब्लॉकेज के कारण आप देख रहे हैं कितना ज्यादा क्या ब्लड पहुंच पाएगा, क्यों? आज से ज्यादा पार्ट तो हमारे इस ब्लॉकेज ने, इस प्लग ने कवर कर लिया है, इस प्लग ने कवर कर दिया है। अब जो प्लग में कवर कर चुका है तो क्या हो गया, हार्ट को सफिशिएंट ब्लड नहीं पहुंचेगा और ऐसी कंडीशन में आपको चेस्ट पेन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी और एक बीमारी होती है एंजाइना पेक्टोरिस। और दूसरी डिसीज की बात करें तो डिसीज हमारे पास है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, काफी मैच करता हुआ है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी ब्लॉकेज के जैसा ही होता है, इतना इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो जाती है कि यहाँ की टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, टिश्यूज डैमेज हो गए तो टिश्यूज डेथ हो जाती है यहाँ पे टिश्यूज की, और टिश्यूज जब डेथ हो गई तो ये एक बीमारी बनती है और वो बीमारी होती है मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। दो इन्फ्लामेशन है, दो हार्ट की डिसीजेज हैं जो आपको सिलेबस में 10th के अकॉर्डिंग, डिसीजेज तो बहुत सारी हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस है, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेज हैं, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है मायोकार्डियल इन्फारेक्शन और एंजाइना पेक्टोरिस। तो दोस्तों आज हम अपने लेक्चर को
यहीं तक रखेंगे। और हमारा जो चैप्टर था, इस चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम आज के लेक्चर में फिनिश हुआ। लेकिन आप घबराए नहीं, अभी इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ हमें एक्सरसाइज करानी होगी। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए और बोर्ड के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा। भले वो नेक्स्ट लेक्चर में लाऊं, दूसरे चैप्टर के साथ इंक्लूड करके लाऊं, लेकिन वो लेक्चर, वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे कि एग्जाम में आप अच्छे से अचीव कर सकें मार्क्स। लेकिन फ्रेंड्स, सब चीज़ों के लिए हमारे साथ बने रहना पड़ता है आपको वीडियो के एंड तक। और ईयर लॉन्ग सीरीज है तो भाई साल तक बने रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक शेयर जरूर करें। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ।